अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तानी और मैं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत पर। उम्मीद है आप जहाँ पर भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। आजकल जो दो बहुत हॉट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। जो हॉट इश्यूज़ हैं उनमें से एक है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। उसमें जो टैक्सेस लगे हुए हैं, उसमें जो ड्यूटीज़ ली जा रही हैं, आपको सिर्फ एक दो चीज़ें बताऊंगा उसके मुतालिक। और उससे पहले जो दूसरा हॉट टॉपिक है कि चेयरमैन इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके मुतालिक जो तोशाखाना का आज एक फ़ैसला आया है उसके मुतालिक भी हम गुफ्तगू करते हैं। पहले मैं हॉट टॉपिक जो है बिजली का बिल, जिससे डायरेक्टली जो दरमियाना तबका था वो दरमियाने तबके से मतवस्त तबके पे चला गया, और जो गरीब जो सबसे निचला तबका था वो उससे भी नीचे चला गया है। अब एक बिल लेते हैं 200 यूनिट 9,000 रुपया बिल। क्यों 200 यूनिट में 9,000 रुपया बिल किस वजह से आ गया? उसके लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम से 3 जगह पर आप अपने बिल में देखेंगे FC टैक्स जो है वो है, फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस है। आप इस बिल में देखेंगे एरियर्स, जहाँ पे एरियर्स लिखा होता है वहाँ पे आपको एक प्लेंटी डाली हुई है जो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर इस कौम को उल्लू बनाया जा रहा है कि आपने 4 माह पहले एक चीज़ खाई थी, उसकी कीमत आपने तब अदा कर दी थी, मगर उस वक्त आपने खा ली थी, मगर उसकी कीमत अब इस टाइम ये है तो आपने तो उस वक्त इतनी अदा की थी। मिसाल दे रहा हूँ कि आपने उस वक्त 500 रुपया अदा की थी और इस टाइम जो उसकी कीमत है वो 700 रुपया है, आपने अदा कर दी थी। अब 700 रुपया जो है वो इस टाइम मौजूदा है तो उसमें 200 रुपया जो है इजाफी हुआ है तो वो आपको देना पड़ेगा। क्यों? हमारी मर्ज़ी। आप तो एक ग़ुलाम कौम है। आप बोल सकते हैं? कतन नहीं बोल सकते। आप किसी सूरत में नहीं बोल सकते। आपके मुंह में ज़ुबान नहीं है। अब आ जाते हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से, अपने घर का सामान बेचकर बिल ले रहे हैं लोग। एक मिसाल दे रहा हूँ कि किस्तों पर AC लिया और बिल देने के लिए AC को बेच के बिल दिया। ये इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है। अब आ जाते हैं हम हॉट टॉपिक जो दूसरा है, तोशाखाना, चेयरमैन इमरान खान की ज़मानतें। तोशाखाना का फ़ैसला आया, जैसे ही फ़ैसला आया पूरी PDM, आपने वो पठान के पास रेडी में दाने कनक गंदू जो मकई है वो आपने उसको भूनते हुए देखा होगा कि जिसको हम पॉपकॉर्न कहते हैं, पॉपकॉर्न बनते हुए देखे होंगे। आज पूरी PDM पॉपकॉर्न बनी हुई थी, जैसे गरम भट्टी में उसको डाला हो, कढ़ाई में गरम रेत में उसको डाला हो और पूरी PDM ऐसे फुदक रही थी। इनके मुंह से बिजली के बिलों के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं निकला, एक लफ्ज़ नहीं निकला। जैसे ही इमरान खान का फ़ैसला आता है, वो मियाँ साहब जो पाकिस्तान में हुकूमत करने आते हैं, रहते लंदन में हैं, वो मियाँ साहब वहाँ से अपने बयानात जारी कर रहे हैं, लाडला लाडला कह रहे हैं। मियाँ साहब माज़रत के साथ आप सबसे ज़्यादा लाडले हैं। आप इतने लाडले हैं कि आपका जिस दिन आपके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन आपको वज़ीर आज़म बना दिया गया। आपके जितने केसेस थे वो सारे केसेस आपके माफ़ कर दिए गए, आपको बरी कर दिया गया। अभी भी लाडला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपको थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अब शर्म आनी चाहिए कि आप इस महंगाई के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोले। और जैसे ही इमरान खान का फ़ैसला आया है तो लंदन में बैठे हुए आपकी कुर्सी के नीचे किसी ने कील रख दिया था कि आप इस तरह फुदक रहे थे। वो मिस्टर अता तारड़ वो इधर फुदक रहा था, मैडम मरियम औरंगज़ेब वो अलहदा फुदक रही है, मरियम नवाज़ अलहदा फुदक रही हैं, और वो
जो तजर्बाकार जो मिस्टर डॉलर था, इसाक डॉलर, उसको लेकर आए थे। आप हमारे ऊपर मुसल्लत किया था कि ये डॉलर को पता नहीं 1 रुपये से भी नीचे ले जाएगा। वो डॉलर को 314 रुपये पे छोड़ के मुल्क से बाहर भाग गया है। अपने मुल्क से आया था, हमारे मुल्क में महंगाई करके वापस अपने मुल्क में चला गया है। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। ये लफ्ज़ जिस बंदे ने बोले थे उसके लिए भी कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। आजकल महंगाई के ऊपर थोड़ा सा पीडीएम की हुकूमतें जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि जी हम महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। किसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे? महंगाई के ख़िलाफ़। और किसके ख़िलाफ़ करेंगे? अपने ख़िलाफ़। ये महंगाई आपने की है। ये बिजली के बिलों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए हैं वो आपने लगाए हैं। कुछ शर्म नहीं? अब तो बहुत ज़्यादा शर्म होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हया होनी चाहिए। आपको थोड़ी सी भी नहीं है। और रही बात चेयरमैन इमरान खान की, उसके लिए जो आपने किया वो कर दिया। एक केस से उसको ज़मानत मिली, अब दूसरे केस में आपने उसकी गिरफ़्तारी करवा दी। अब तीसरे केस में उसकी गिरफ़्तारी होगी, चौथे में होगी, 5वें में होगी, 6ठे में होगी। 200 केसेस हैं, 200 केसेस में उसकी गिरफ़्तारी होगी। मगर मैं आपको आज बता रहा हूँ वो बंदा फिर भी सुरखरू होकर निकलेगा। वो बंदा इस कौम के इधर इस जगह पे बस रहा है। आपने पेशावर में, आपने खैबर पख्तूनख्वा में ये जो इस एतवार को इलेक्शंस हुए हैं उसके रिज़ल्ट देख लिए हैं। मैं ताकतवर हलकों से अपील करता हूँ कि इमरान खान के साथ सुलह कर लें, इमरान खान को अपना फेवरेट बना लें। इमरान खान इस मुल्क को बचा सकता है, इस मुल्क की मईशत को ठीक कर सकता है। इमरान खान के ऊपर यह कौम इस वक्त एतबार कर चुकी है। आपको भी एतबार करना पड़ेगा, आप भी एतबार कर लें। इस मुल्क की फेवर में है, इस मुल्क के हक़ में है। आप देखते रहें डेली, आप देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। ये एक पाकिस्तानी की आवाज़ है, ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।